हेलो एंड वेलकम दोस्तों को फिर से स्वागत है आप सभी का। तो वही लास्ट क्लास हमारी क्वेश्चन नंबर 30 तक पहुंच गई थी, ठीक है। और क्लासेस जो है वो डेली सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे डेली मिलेंगी तुमको क्लास, ठीक है। तो अब घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं अपना पूरा 100% दूंगा और इस बुक को जरूर खत्म कराऊंगा, ठीक है। टेंशन मतलब बुक पूरी कंप्लीट, एक एक चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा एक एक क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो भाई लास्ट क्लास हमारी क्वेश्चन नंबर 30 तक पहुंच गई थी, आज क्वेश्चन नंबर 31 को पढ़ेंगे। पीछे के बैकग्राउंड नॉइज को अवॉइड कर देंगे, ठीक है, दिमाग से निकाल देंगे, सुनेंगे भी नहीं उसको। तो क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ेंगे, मेरे साथ देखो क्या कह रहा है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी ए इसी दिशा में समांतर पटरी पर जा रही गाड़ी बी को 2 मिनट में पार कर जाती है, ठीक है। यदि इन गाड़ियों की लंबाई क्रमशः 100 मीटर और 200 मीटर है तो बी की चाल बतानी है। अब मुझे बताओ कुल दूरी कितनी हो जाएगी। तुम कह रहे हो भाई ट्रेन की दोनों की लंबाइयों को जोड़ दो, यानी एक की 100 मीटर है एक की 200 मीटर है, टोटल लंबाई होगी 300 मीटर, ठीक है। ये कुल दूरी होगी, ठीक है। एक की चाल जो दे रखी है वो दे रखी है 120 किलोमीटर पर आवर। एक की चाल तुम मान लोगे x किलोमीटर पर आवर, मान लोगे नहीं मान लोगे, मान लोगे। अब दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, जब एक ही दिशा में जा रही हैं तो इनकी स्पीड क्या मिल जाएगी भाई तुमको, तुम कह रहे हो मैं माइनस कर लो, यानी 120 माइनस x किलोमीटर पर आवर एक ही दिशा में हो जाएगी स्पीड, ठीक है। अब तुमको बता दूरी बराबर क्या होता है भाई, दूरी बराबर होता है समय गुणा चाल। तो दूरी 300 मीटर है तो चाल कितनी है 120 माइनस का x, इसको उसमें कर देंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुणा कर दूंगा। और इनटू समय, समय कितना दे रखा है भाई 2 मिनट, 2 मिनट का मतलब 2 मिनट, और इसको सेकंड में चेंज करूंगा तो 60 से गुणा कर दूंगा। 60 से इसे काटेंगे, ये 5 बार कट जाएगा, 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटूंगा 9 बार कट जाएगा, 9 की गुणा इधर हो जाएगी, यानी 9 बराबर हो जाएगा 120 माइनस एक्स की, माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 120 में से 9 चले जाएंगे तो यानी 111 दूसरी वाली की स्पीड आ जाएगी 111 किलोमीटर पर आवर, है ना। है कुछ क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, सब कर चुके हो तुम, सब सीख चुके हो यार। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32। देखो क्या कह रहा है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार कर जाती है और इस गाड़ी के विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी इसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। यदि दोनों गाड़ियों की क्या कह रहा है, यदि दोनों गाड़ियों की लंबाई बराबर है तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। सुनेंगे जरा, अच्छा क्वेश्चन है। दोनों गाड़ियों की लंबाई अगर बराबर है, ये मान लिया ये रहा वो व्यक्ति, ठीक है, जो खड़ा हुआ है। एक गाड़ी इधर से आई, इसने इसको 9 सेकंड में पार कर दिया, एक गाड़ी इधर से आई, इसने इसको 10 सेकंड में पार कर दिया। ऐसी तो बात कर रहा है वो, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन एक पहले भी आया था, अगर तुमको याद हो तो कल शायद एक क्लास में हमने क्वेश्चन करा है इस टाइप का। तो क्या करते हैं, पहले स्पीड मानते हैं। तो इसकी हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर स्पीड, इसकी हमने मान ली y किलोमीटर पर आवर स्पीड। स्पीड मानने का फायदा क्या होता है, अब तुम यहाँ से ट्रेन की लंबाई गेस्ट कर सकते हो कैसे। इस वाली ट्रेन की लंबाई निकालोगे तो समय गुणा चाल, समय गुणा चाल, इसकी हो जाएगी 9x स्पीड। इसका निकालोगे समय गुणा चाल, इसकी हो जाएगी 10y स्पीड, दूरी लंबाई। समय गुणा चाल क्या होती है, दूरी होती है, तो इसकी लंबाई हो जाएगी। दोनों लंबाई आपस में बराबर है, दोनों लंबाई कैसी है भाई, आपस में बराबर है। एक सेकंड इसको मैं चेक करूंगा, चाहूंगा एक कितने सेकंड में पार कर रही हैं। एक 6 सेकंड में पार कर रही है, एक 9 सेकंड में, यार थोड़ी गलती हो गई। ये इसको 6 सेकंड में पार कर रही है, ये इसको 9 सेकंड में पार कर, थोड़ी सी गलती हो गई। तो यहाँ 6x हो जाएगा, ये 9y हो जाएगा, ठीक है। यहां से अगर मैं x अपॉन वाई यानी इसको उठा करके इधर लेकर आऊंगा तो ये 3 से काटूंगा 3 बार, 3 से काटूंगा 2 बार, यानी 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अब लंबाइयां तुम चेक कर सकते हो, एस की वैल्यू 3 रखोगे 6×3 = 18, इसमें यहाँ पे y की वैल्यू 2 रखोगे 9×2 = 18, दोनों की 18 18 मान लो, है लंबाई निकल गई, ठीक है। हमसे पूछा दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। अब ये भी 18 की, ये भी 18, 18 दूनी 36, तो इनकी क्या हो गई, दूरी हो गई दोनों के आपस में। चाल कितनी है, 3 इसकी है 2 इसकी है, दोनों की आप एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं, दोनों की चाल जुड़ जाएंगी, 5 हो गई। 5 से काटोगे कट जाएगा, 5×7 = 35, पॉइंट लगाओगे 5×2 = 10, यानी 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार कर देंगी, ठीक है। कितने सेकंड में पार कर देंगे भाई, 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार कर देंगी, बस कुछ भी नहीं। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33। देखो जरा क्या कह रहा है कि एक गाड़ी मेरठ से शाम 4 बजे चलकर 5 बजे गाजियाबाद पहुंची, दूसरी गाड़ी बी गाजियाबाद से शाम 4 बजे चलकर 5:30 बजे मेरठ पहुंची। दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि थोड़ा सा जोर ज्यादा लगने वाला है।
ये मान लो ये रहा तुम्हारा मेरठ और यहाँ से लेकर के ये रहा तुम्हारा गाजियाबाद, ठीक है, ये रहा गाजियाबाद। हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रेन है वो इस दूरी को 1 घंटे में कवर कर लेती है, और 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या होती है, स्पीड होती है। यानी इस वाली ट्रेन की जो स्पीड निकल जाएगी वो निकल जाएगी x किलोमीटर पर आवर। ये इस दूरी को तय करने में 1 घंटा ले रही है, ये इस दूरी को तय करने में 1.5 घंटा ले रही है। 1.5 का मतलब कितना होता है, 3/2। दूरी को रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या निकल जाती है भाई, अगर समय को उल्टा कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, जैसे देखो इसको 1 घंटा लग रहा है, इसको लग रहा है 3/2। अगर इसको पलट दूंगा, ये टाइम है, तो क्या निकल जाएगी, स्पीड निकल जाएगी। स्पीड इसकी आ जाएगी 3/2, इसकी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। अब इसके साथ x है तो इसमें x की गुणा कर देंगे, x बराबर ये उधर चला जाएगा, 2/3 आ जाएगा, ठीक है। यानी इसकी x किलोमीटर पर आवर स्पीड है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2/3 x किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, क्योंकि एक x की वैल्यू निकाली है ना, ये जो है ये एक x की वैल्यू थी, दोनों उठ करके उधर पहुंच जाएंगे, 2/3 x किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक। अब हमने माना कि ये दोनों ट्रेन t समय बाद मिलेंगी आपस में। कितने समय बाद मिलेंगी भाई, t समय बाद मिलेंगी, ठीक है। बस इतना ही काम था, इतना ही काम था, बिल्कुल जी इतना ही काम था। सुनो जरा, ये x के स्पीड से t समय तक चली, ये इतने की स्पीड से t समय तक चली, दोनों ने पूरी दूरी कवर कर ली आपस में एक दूसरे के बीच की और मिल गई आपस में, ठीक है। यानी इसने x की स्पीड से t समय तक दूरी चली, यानी समय 4 गुना समय, और इस वाली ट्रेन ने भी अपनी स्पीड से t समय तक दूरी तय करी। दोनों ने मिलकर जो दूरी तय कवर करी है वो इसके बीच की तो है, यानी टोटल दूरी तय कवर कर ली x किलोमीटर, x के बराबर हो जाएगा। यहां से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सुनो जरा, एक्स टी कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 1+2/3, इधर बचेगा x से x काट देंगे, 3 एकम 3 और 2 5 हो जाएगा, यानी t इंटू 5/3 हो जाएगा, बराबर में 1 हो जाएगा, एक बार कटेगा, यानी t की वैल्यू देखूंगा तो 3/5 हो जाएगा। ये घंटे हैं, इसको मिनट में चेंज कर लेंगे, 5 से काटूंगा 12 बार, 12 तिया कितना हो जाएगा, 36 मिनट के बाद आपस में मिलेंगी। गाड़ियां चली हैं 4 बजे, 4:36 पर आपस में मिल जाएंगी, 4:36 पर क्या होंगी भाई, आपस में मिल जाएंगी। बस इतना सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34। अच्छा क्वेश्चन था, एक बार और पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए तथा दूसरी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती हैं। मिलने के बाद ये रेलगाड़ियां क्रमशः 9 घंटे तथा 16 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती हैं। इनकी चालों का अनुपात क्या होगा, सिंपल फॉर्मूला यूज होगा और कुछ नहीं है। फॉर्मूला याद है तो आराम से कर लोगे, वरना कुछ नहीं कर पाओगे। कैसे करते हैं, जैसे मान लो एक ही चाल, दोनों की चाल का फॉर्मूला होता है एक ही चाल, है ना, बट्टे में बी की चाल, बी की चाल बराबर होता है अंडर रूट में बी का समय, है ना, और बट्टे में ए का समय, ठीक है। अब तुम्हें पता है समय का उल्टा ही चाल होती है, तो इसलिए b/a, है ना, b का समय अपॉन में a का समय, बस ये करना है। तो दोनों की चाल का अनुपात पूछा तो क्या कर दूंगा, अंडर रूट में b को लग रहे हैं 16 घंटे मिलने के बाद और a को लग रहे हैं 9 घंटे। इसको देखेंगे तो 4:3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला याद है तो आंख बंद करके बिना पेन उठाए भी आंसर निकाल सकते हो। फॉर्मूला याद है तो इस फॉर्मूले को अभी के अभी इसी क्लास में याद कर लेंगे, ठीक है, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा भाई हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 35। सुनेंगे जरा कि दो रेलगाड़ियां एक्स तथा वाई स्टेशन से ए और बी क्रम से बी से ए की ओर, मतलब ए तथा बी की ओर चलती हैं, ठीक है। एक दूसरे को मिलने के बाद वे क्रम से 4 घंटे 48 मिनट में, सुनेंगे जरा, ये है दो रेलगाड़ियों के नाम है एक्स और वाई, और स्टेशन के नाम है ए और बी। एक ट्रेन इधर से चली बी की ओर, एक ट्रेन चली इधर से ए की ओर, ठीक है। और ये वाली ट्रेन ले रही है 4 घंटे 48 मिनट और ये वाली ट्रेन ले रही है 3 घंटे 20 मिनट। इसकी स्पीड दे रखी है 45 किलोमीटर स्पीड और इसकी हमको दे नहीं रखी, तो इसकी हमने स्पीड मान ली y किलोमीटर पर आवर, क्योंकि y ट्रेन है,
ठीक है, फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि मिलने के बाद पहुंच रही है तो फॉर्मूला यूज हो जाएगा, आराम से स्पीड निकाल लेंगे। सुनो, इसको घंटे में चेंज करो पहले तो। ये चेंज करूंगा तो 12 से काटूंगा 4 बार, 12 से काटूंगा 5 बार, 5 चौक 20, 4 24, यानी 24/5 हो जाएगा। इसको घंटे में चेंज करूंगा तो ये जाएगा एक बार, ये जाएगा 3 3 9 और एक 10/3 हो जाएगा। तुम्हें पता है क्या पता है कि एक ही चाल कितनी रखी 45 बट्टे में बी की चाल हमने मान ली y बराबर अंडर रूट में, अभी पीछे फॉर्मूला पढ़ा है ना, ए की चाल अपन बी की चाल बराबर में बी का समय बट्टे में ए का समय। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से क्या तुम वो बट्टे 5, यहाँ से तुम y की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या सॉल्व करके? बिल्कुल निकाल लोगे, निकालो। देखो जरा, ये इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएगी, यानी यहाँ लिखा हुआ 45/y बराबर 10 × 5/3 ये अंडर रूट में है। 2 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे 12 बार कट जाएगा, 5 पंजे 25 है ना, 45/y बराबर 5 पंजे 25, यानी 25 का अंडर रूट होता है 5 और 12 3 36, 36 का अंडर रूट होता है 6। 5 से काटूंगा 9 बार कट जाएगा, 6 की गुणा इसमें हो जाएगी यानी 54 आ जाएगा, इधर हो जाएगा y, यानी y की स्पीड हो जाएगी 54 km/h। बस यही बताना था, ठीक है, यही बताना था। देखो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है यार। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36। सुनेंगे मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 36 को, कि दो व्यक्ति एक रेलवे लाइन के साथ साथ एक ही दिशा में क्रम से 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं। उनके पीछे से एक ट्रेन आती है, उन्हें 9 सेकंड में तथा 10 सेकंड में पार कर देती है। इस रेलगाड़ी की चाल बतानी है। ये मान ली ये रहा व्यक्ति, ये रहा इस तरीके से व्यक्ति, ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है। एक की 3 किलोमीटर/आवर की स्पीड है, एक की 6 किलोमीटर/आवर की स्पीड है। एक बार चेक कर लूंगा, एक की 3 के, एक की 6, ठीक है। यहां से ट्रेन आई और हमने ट्रेन की मान ली s किलोमीटर/आवर की स्पीड है। कल क्वेश्चन करा है हमने इस टाइप का, बिल्कुल सेम क्वेश्चन करा। जब वो इसको पार करेगी तो यहाँ पे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, तुम कह रहे s - 3 किलोमीटर/आवर। जब इस व्यक्ति को पार करेगी, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहे हैं, ट्रेन भी इसी दिशा में जा रही है, दोनों व्यक्ति भी इसी दिशा में चल रहे हैं, तो यहाँ पे कितनी स्पीड हो जाएगी, s - 6 किलोमीटर/आवर। दोनों की अलग अलग स्पीड तुमने निकाल ली, इसकी भी इस वाली कंडीशन की भी, ठीक है। दोनों कंडीशन में दूरी बराबर होगी, क्यों? क्योंकि दूरी क्या है, यहाँ पर व्यक्ति को पार करे, खंबे को पार करे, किसी को पार करे, दूरी होती है ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई तो दोनों में सेम है, बिल्कुल। इसको पार करने में ले रही है कितने समय भाई, इसको पार करने में ले रही है 9 सेकंड, इसको पार करने में ले रही है 10 सेकंड। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। यहाँ पे चाल कितनी है भाई, s - 3 इस है ना, गुणा समय बराबर हो जाएगा यह वाली चाल के और इंटू समय। ये भी दूरी, ये भी दूरी, दूरी क्या है, ट्रेन की लंबाई। इसको सॉल्व कर लेंगे। 9s - का 9 × 27 बराबर में 10s - का 60। ये माइनस के हैं, ये और ये प्लस के उधर जाएंगे माइनस के, 10 में से 9 गए तो एक s बचेगा, ठीक है। ये माइनस के उधर जाएंगे प्लस के, 60 में से 27 जाएंगे तो यानी 33 आ जाएगा, यानी ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 33 किलोमीटर/आवर। 33 किलोमीटर/आवर क्या आ जाएगी भाई, ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। है क्वेश्चन। नेक्स्ट पढ़ेंगे, कल क्वेश्चन करा है हमने इस टाइप का। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37, मेरे को याद है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37। देखो क्या कहता है कि दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर जा रही हैं। तेज रफ्तार वाली गाड़ी धीमी गति वाली गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर देती है। तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई बतानी है। हमने मान लिया ये रही एक धीमी गति वाली जिसकी 40 किलोमीटर/आवर की स्पीड है। इसमें एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है। एक ट्रेन आई यहाँ पर, उसका मुख यहाँ तक आ गया, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर/आवर। ये भी इसी दिशा में जा रही है, ये भी इसी दिशा में जा रही है। जब तुमने कई बार अनुभव करा होगा, जब तुम किसी गाड़ी में या ट्रेन में बैठे हुए होते हो तो तुम देखते हो कि भाई कोई ट्रेन पीछे से आई और कुछ देर तक हमारे साथ चलेगी और कुछ समय बाद ही वो आगे निकल जाएगी हमसे। यानी वो क्या कवर करना है उसको, सिर्फ अपनी, देखो इस व्यक्ति को पार करने के लिए, इस वाले व्यक्ति को पार करने के लिए सिर्फ इस वाली ट्रेन को अपनी दूरी कवर करनी है। जैसी ये यहाँ पहुंच जाएगी, इसको सिर्फ अपनी दूरी कवर करनी है, तो यानी जैसे ही यहाँ पहुंच जाएगी ये ट्रेन आगे निकल जाएगी, है ना। अब दोनों एक ही दिशा में चल रही है तो स्पीड कैसी कितनी निकल जाएगी तुम बताओगे मुझे जरा, स्पीड कैसे कर लोगे, 60 में से 40 चले जाएंगे तो 20 किलोमीटर/आवर की स्पीड हो जाएगी, ठीक है। पार करने में कितना समय ले रही है, पार करने में ले रही है 18 सेकंड, टाइम भी तुम्हारे पास है। दूरी, इसकी दूरी मान लोगे तुमने, मान ली x मीटर की दूरी होगी, तो दूरी बराबर समय गुणा चाल। चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 100 मीटर, यानी 100 मीटर की वो ट्रेन है। बस इतना सा क्वेश्चन।
इतना सा क्वेश्चन देखो, ये तो सारा समझाया है, 1 2 दूसरी लाइन में आंसर है, दूसरी लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 को, सुनेंगे जरा मेरे साथ कि 38 एक रेलगाड़ी एक खंबे को 20 सेकंड में पार कर देती है तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। इस रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। मान लो ये रहा वो खंबा, ठीक है, ये रही वो ट्रेन, ठीक है, इसको पार करने में उसको लग रहे हैं 20 सेकंड। ये रहा मान लो वो प्लेटफॉर्म, और इसकी लंबाई हमको शायद दे रखी है 100 मीटर दे रखी है, और इसको पार करने में लग रहे हैं 30 सेकंड। यहाँ पे हमने इसकी ट्रेन की लंबाई मान ली x, चाल दोनों में बराबर होगी, बिल्कुल। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। जब वो खंबे को पार कर रहे हैं तो दूरी क्या होगी? ट्रेन की लंबाई ही दूरी हो जाती है, तो यानी दूरी हो गई x, समय लग रहा है 20 सेकंड, ये चाल हो गई। ये बराबर हो जाएगी कौन सी वाली? इस वाली चाल के। यहाँ पे चाल कितनी है और यहाँ पे दूरी कितनी है? दूरी ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, तो यानी हो जाएगी x प्लस 100 टोटल लंबाई बट्टे में समय कितना लग रहा है? 30 सेकंड। इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कराओगे जरा, 3 से 3 कैंसिल, 3 की इसमें गुणा करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस का है 200, ये 2x प्लस के अंदर आएंगे तो माइनस के, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 200, यानी 200 मीटर लंबी ट्रेन है। बस इतना सा काम है, 200 मीटर लंबी क्या आ जाएगी भाई? ट्रेन आ जाएगी, कोई दिक्कत। नेक्स्ट पढ़ें क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा भाई? क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 39। एक सेकेंड बस। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39, सुनेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 39 को, देखेंगे जरा। कह रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक 200 मीटर लंबी गाड़ी को विपरीत दिशा से आ रही गाड़ी 15 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी गाड़ी की लंबाई कितनी है? 1 सेकंड। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही एक 200 मीटर लंबी गाड़ी, ठीक है, एक दूसरी गाड़ी को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो यार देखो, इस टाइप के क्वेश्चनों में हम कई बार मैं तुमको बता चुका हूँ, या तो हमको 2 कंडीशन दे दे वो, तब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हमको दूसरी की चाल चाहिए, दूसरी गाड़ी की चाल चाहिए भाई, दूसरी वाली चाल भी चाहिए हमको। इसमें ना दूसरी चाल है ना इसमें 2 कंडीशन है, इसमें एक ही कंडीशन है, एक ही चाल है, तो इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता है ऑप्शन में। बिल्कुल ऑप्शन डी इसका देखोगे ज्ञात नहीं किया जा सकता इसका आंसर। इसके आंसर को क्या भाई? इसके आंसर को ज्ञात नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, है ना। या तो 2 कंडीशन दे दे या फिर दूसरे की चाल दे। अगर चाल पूछेगा तो दूसरे की लंबाई देगा, है ना कुछ तो करना पड़ेगा उसको। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40, सुनेंगे जरा कि चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री 1 मिनट में टेलीफोन के किस खंबे को गिन लेता है? यदि प्रत्येक खंबे के बीच की दूरी 50 मीटर है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? दूरी, पहले दूरी को ही थोड़ा सोचूंगा। मान लो यहाँ से खंबे स्टार्ट होने चालू हुए और हर 50 मीटर पे एक खंबा इस तरीके से चलता चला जाएगा। लास्ट में उसने जब देखा तो एक खंबा और पड़ा और इन खंबों की लंबाई होगी 21 मीटर। यानी अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखूंगा तो बीच में जो गैप पड़ेंगे, बीच में कितने गैप पड़ेंगे? बीच में गैप पड़ेंगे 20, और हर गैप की लंबाई है 50 मीटर, यानी टोटल होगी 1000 मीटर दूरी हो गई। इसको पार करने में कितना? 1 मिनट लगता है। 1 मिनट का मतलब होगा 60 सेकंड। ये मीटर पर सेकंड में आएगी, लेकिन ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में दे रखे हैं, तो 18/5 से गुणा कर दूंगा तो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से काटूंगा 3 बार, 5 से काटूंगा 2 बार, 20 दिया कितना हो जाएगा? 60, यानी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 60 किलो, ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। यानी हम ट्रेन में बैठे बैठे भी, है ना, देखो कितनी मजेदार चीज है, हम ट्रेन में बैठे बैठे भी उसकी स्पीड को पता कर सकते हैं। लेकिन भाई कंडीशन ये है कि ट्रेन से उतर कर खंबे के बीच की लंबाई को नापने कौन जाएगा? यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। अगर वो चीज़ पता है कि खंभों के बीच की दूरी कितनी है, अगर आप इतना अंदाजा लगा सकते हो तो फिर तुम ट्रेन की स्पीड का भी अंदाजा लगा सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41। देखो क्या कह रहा है। एक व्यक्ति एक खड़ी रेलगाड़ी को 5 मिनट पार कर देता है। यही रेलगाड़ी एक खंबे को 48 सेकंड में पार करती है। व्यक्ति तथा रेलगाड़ी की चालों के बीच का अनुपात कितना है? भाई सुनेंगे जरा कि एक व्यक्ति खड़ी गाड़ी को, तो चाल निकाल लेते हैं। हमने जो उसकी ट्रेन की लंबाई मान ली x मीटर की ट्रेन मान ली। जब वो ट्रेन खड़ी हुई तो उसे व्यक्ति पार करता है 5 मिनट में, यानी ये आ जाएगी दूरी, और समय ले रहा 5 मिनट का, मिनट को सेकंड में चेंज करूंगा तो 60 से गुणा कर दूंगा। ये आ गई व्यक्ति की चाल। हमें अनुपात बताना है, यानी रेशियो निकाल देंगे ट्रेन का चाल।
ट्रेन ने एक खंबे को पार करने में 48 सेकंड लिए, तो दूरी उसने भी एक्स अपनी दूरी ही कवर करी, अपनी लंबाई के बराबर। समय ले रहा है वो 48 सेकंड। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 12 से काटूंगा तो 5 बार कट जाएगा, 12 से काटूंगा 4 बार कट जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, अनुपात 5 पंजे 25 उधर चला जाएगा, 4:25 इसका राइट आंसर आ जाएगा। व्यक्ति और रेल की चालों का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:25 हो जाएगा। 25:4 मत लगा देना, ठीक है। कभी गलत करके बैठो, आंसर निकालने के बावजूद गलत करिए, उसको थोड़ा रेशियो को थोड़ा ध्यान रखे करो। उसने व्यक्ति क्रम से व्यक्ति और ट्रेन की चालों का अनुपात पूछा है ना, क्रम से भी लगाया है व्यक्ति तथा, अगर वो कहता रेलगाड़ी और व्यक्ति की चाल का, तो फिर इसका 25:4 आता। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लेगी। ये फिर से इजी क्वेश्चन हो गए। टोटल दूरी है 750, स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18, 18 को ऊपर ले गए। बस इतना समय लेगी। ये समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। 1 0 से 1 0 काट दी, 6 से काट दी 3 बार, 3 से काट 5 से काट दिया 15 बार, 15 दिया 45 सेकंड लग जाएंगे। ये इजी क्वेश्चन फिर से आ गया हमारे पास, हमारे सामने इजी क्वेश्चन फिर से सामने आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर कितना आ जाएगा, 45 सेकंड। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43। सुनेंगे जरा कि एक रेलगाड़ी एक स्थिर रेलगाड़ी बी को 50 सेकंड में पार करता है, उसी गति से एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है। यदि ए की लंबाई 240 मीटर है तो बी की लंबाई कितनी है। सुनेंगे जरा। इसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें दो कंडीशन दे रखी है। एक खंबे को पार कर रही है, एक ट्रेन को पार कर रही है। जब उसने खंबे को पार करा, सुनेंगे जरा, जब उस ट्रेन ने खंबे को पार करा तो उसको लग रहे हैं कितने भाई, 20 सेकंड। और इसकी लंबाई भी दे रखी है 240 की, और इधर एक ट्रेन खड़ी हुई है चुपचाप, उसको पार करने में 240 मीटर की लंबी ट्रेन को कितना समय लग रहा है, 50 सेकंड। इसकी ट्रेन की लंबाई बता देंगे, x मीटर मान लेंगे। स्पीड दोनों बार बराबर रहनी है, बिल्कुल रहनी है। यहाँ पे दूरी बट्टे समय, यानी 240 बट्टे में समय, ये बराबर हो जाएगा इसके दूरी बट्टे समय। यहाँ पे दूरी कितनी है, 240 प्लस x बट्टे में समय कितना, 50। दोनों बराबर चाल कैसे हो जाएंगे, दोनों कंडीशन में चाल कैसे हो जाएगी, बराबर हो जाएंगी। दूसरी ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हैं। मैंने बताया या तो दो कंडीशन दे या फिर दो जो भरपूर चीज दे, जिन चीजों की हमको जरूरत है चीजें दे, तो आंसर निकाल सकते हैं, वरना आंसर नहीं निकाल सकते। अगर इसमें भी एक कंडीशन देते तो इसका भी ऑप्शन डी आंसर, ऑप्शन कौन सा भी, ऑप्शन डी इसका ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये आंसर लगा देते आगे बढ़ जाते। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। 0 से 0 काट देंगे, 5 से काट दूंगा 12 बार, 50 की इसमें गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 600, बराबर हो जाएगा 240 प्लस का x हो जाएगा, यानी x की वैल्यू इधर आ जाएगी 360 मीटर की दूसरी वाली ट्रेन हो जाएगी। कितनी लंबी हो जाएगी भाई, 360 मीटर की दूसरी वाली ट्रेन हो जाएगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44। क्या कह रहा है कि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने एक रेलवे लाइन के साथ साथ रेलगाड़ी की ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को 33 सेकंड में पार कर दिया। रेलगाड़ी की चाल बतानी है। सुनेंगे जरा, रेलगाड़ी की चाल बतानी है। चाल मान ली s किलोमीटर पर आवर है। इस दूरी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई ही डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो दूरी बराबर, तुमको फॉर्मूला पता है, दूरी बराबर, अब सुनो, इसी की दिशा में एक व्यक्ति जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो दोनों की स्पीड, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो स्पीड क्या निकल जाएगी, s-3 किलोमीटर पर आवर। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, या फिर समय गुणा चाल, और इस क्वेश्चन में जो हमको समय दे रखा 33 सेकंड, तो समय गुणा चाल, चाल कितनी है, s-3, इसको चेंज कर देंगे 5/18 से गुणा करने के बाद किसमें, मीटर पर सेकंड में। ये किलोमीटर पर आवर में है ना, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। बस यहाँ से s की वैल्यू निकाल लेंगे। निकलवाओ जरा। 3 से काटूंगा 11 बार, 3 से काट दूंगा भाई कितनी बार, 100 बार, 5 से काट दूंगा 20 बार, 18 दूनी 36, 360 हो जाएगा। 360 बराबर 11s हो जाएगा, माइनस का 33 हो जाएगा, माइनस का उधर जाएगा प्लस का, 360 और 33 कितना हो जाएगा, 393 बट्टे में ये 11 इधर आ जाएगा, बराबर s हो जाएगा। 11 से काटेंगे, कट भी जाएगा। 11 तिया 33, यहाँ से बचेंगे कितने भाई, 6, 11 पंजे 55, फिर यहाँ से कितने बचेंगे, 8, 8 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा। किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर में क्यों आ रहा है, क्योंकि यह तुमने किलोमीटर पर आवर से कंपैरिजन करिए, ये किलोमीटर पर आवर में तो मानी है, इसको दोबारा चेंज मत करने की गलती मत करना कि भाई तुमने एक बार मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया उसके बाद नहीं।
नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45 और चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, हालांकि उसके बाद इसका बी पार्ट करेंगे और इसके अतिरिक्त प्रश्न भी करेंगे एक डिमांड के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखोगे क्या कह रहा है कि एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने अपने से विपरीत दिशा में आ रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10.8 सेकंड में पार कर दिया। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी की चाल कितनी हो जाएगी। सुनो जरा, टोटल दूरी कितनी निकल जाएगी, दोनों रेलगाड़ियों को जोड़ दो। पहली की 180 है, दूसरी की 270 है, दोनों को जोड़ोगे तो कितनी मिल जाएगी, 450। बिल्कुल 450 मीटर आ जाएगी। टाइम इसमें दे रखा है 10.8 सेकंड। ठीक है, अब चाल बराबर, एक की चाल कितनी दे रखी है, एक की चाल है तुम्हारे पास 60, दूसरे की तुमने मान ली x किलोमीटर पर आवर, है ना। अब दोनों अपोजिट चल रही हैं तो चाल कैसी होंगी, जुड़ जाएंगी। अब चाल जुड़ गई यानी 60 + x हो जाएगी, संयुक्त चाल ये होगी। चाल बराबर तुमको पता है दूरी बट्टे समय, तो दूरी है 450, समय लग रहा है 10.8। इसको एक काम करो, ये किलोमीटर पर आवर में तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, 5/18 से गुणा करके। पॉइंट हटाओ, ऊपर एक जीरो बढ़ा लो। 18 से काटोगे 6 बार कट जाएगा, 5 से काटोगे 9 बार कट जाएगा यानी 900 आ जाएगा, 6 से काटोगे कट जाएगा यानी 150 आ जाएगा। 60 + x बराबर 150, तो x की वैल्यू आ जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर, दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। पूरा का पूरा चैप्टर एक ही फॉर्मूले पे खत्म कर दिया। ठीक है, मजा आया होगा, बिल्कुल पूरी उम्मीद है पूरा मजा आया होगा कि पूरा का पूरा चैप्टर एक ही फॉर्मूले पे खत्म कर दिया। तो आज हमारा जो है भाई तुम्हारा 18A खत्म हो गया। अब शाम वाली क्लास यानी रात की, जो रात को 9 बजे क्लास मिलेगी, उसमें इसका बी पार्ट खत्म कर देंगे, ज्यादा सोचेंगे ही नहीं। ठीक है, रात वाली क्लास में इसका बी पार्ट खत्म कर देंगे, तेज तेज चलेंगे, चल टेंशन मत लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।